Hi, Hariom. So we continue with विवेक जगाना दृष्टांत। बूढ़े जौहरी ने हीरा परखा। एक राजा की इच्छा हुई मैं हीरे जवाहरात परखने की कला जानूं। थोड़े दिन में वह निपुण हो गया। फिर उसको धुन सवार हुई हीरे परखने की तो राजकोष के सारे हीरे परख डाले। फिर परंपरा से जो खजाना पूर्वजों ने दफनाया था पूरे समय के लिए, वह सब केवल परखने के लिए राजा के सामने रख दिए। परखते परखते राजा को एक ऐसा अमूल्य हीरा मिला जिसका मूल्य राजा न बता सका। राजा बोला, राज्य के सारे जौहरियों को बुलाओ, पर वे भी उसका मूल्य न आंक सके, क्योंकि इतना बड़ा हीरा पहले किसी ने नहीं देखा था। अब राजा ने ऐलान किया कि जो भी हीरे को आंकेगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। एक वृद्ध जौहरी को बुलाया गया। जौहरी बोला, पूर्णमासी की रात को इसकी परख हो सकेगी। पूर्णमासी की रात होते ही उसने परख शुरू की, पर मूल्य नहीं बता पाया। अगले दिन राजा ने कहा, 100 सच्चे हीरे मंगवा दो। उनकी सहायता से जौहरी ने परखा। अंत में बोला, इसकी कीमत 11 लाख है। राजा को जौहरी की चेष्टाएं देखकर लगा यह सच्चा होना चाहिए। पूछा, कैसे मूल्य आंका? तो कहा, इसकी चमक चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर नहीं बढ़ी और इसकी चमक 11 सच्चे हीरों के जितनी थी, तो इसकी कीमत 11 लाख हुई। राजा जौहरी की सूझबूझ से प्रसन्न हुआ और उसने अपने वजीर से कहा, इसे क्या इनाम दिया जाए। वजीर ने कहा, मैं जो इनाम दूंगा आपको पसंद नहीं आएगा। राजा ने कहा, फिर भी बोलो। तो वजीर ने कहा, इस बूढ़े जौहरी को 10 जूते लगाओ। राजा दंग रह गया। वजीर ने पूछा, कारण? राजा ने वजीर से कारण पूछा। वजीर ने बताया, इसको इतनी ऊंची बुद्धि परमात्मा से प्राप्त हुई, हीरे परखने में गंवा दी। इस परखने के हुनर को सत असत की परख में लगाता तो इसे आत्म साक्षात्कार हो जाता। इसलिए इसके जीवन के हर साल के लिए इसको जूता पड़ना चाहिए। यह सुनकर राजा का विवेक भी जग गया। सिद्धांत: जीवन का धन, शक्ति और समय परमात्मा को जानने में लगाना चाहिए। बेसिकली ह्यूमन बर्थ इज टू रियलाइज वन सेल्फ एंड रियलाइज गॉड। पर संत महात्मा कहते हैं, पैदा उल्टे हुए हैं तो चलते भी उल्टे हैं। We have materialistic goals and we forget the human life is not to invest completely in materialistic goals. हीरा मुकुट में एक राजा मंत्रियों को साथ लेकर नदी पर गया। सबने नदी में झांका तो उन्हें लगा कि राजा का कीमती हीरा नदी में गिर गया। फिर बहुत ढूंढ मची। राजा पेड़ के नीचे बैठ गया। मंत्री पास आया, हीरा नहीं मिला। देखा तो राजा के मुकुट में हीरा लगा है, नदी में गिरा ही नहीं था। परछाई देखकर भ्रम हो गया। सिद्धांत: भगवान हमारे पास ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, औरत का हार खोया। एक बार एक औरत अपनी सहेली से मिलने गई। वहाँ पहुँची तो उसे लगा मेरी सखी आज बहुत परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? बोला, कीमती हार पहना था, गुम गया। ढूंढ ढूंढ कर हैरान हूँ, पर कहीं नहीं मिला। सहेली ने कहा, अरे ये तो तेरे गले में ही पड़ा है। चक्की पीसते अड़ रहा होगा तो उन्हें पीछे कर दिया, ले मैं सामने कर देती हूँ। और बेहद खुश हुई, सहेली को गले लगा लिया। बोला, तुमने मेरा खोया हार लौटा दिया। इट वॉज बेसिकली अ पेंडेंट। सिद्धांत: हार की तरह आत्मा भी प्राप्त है। पांचों विकारों की वजह से ढक गई है, उसमें बादल आ गया है। नेक्स्ट, तपस्या से पानी पर चला। एक संत ने ऐसी तपस्या की जो पानी पर चलना सीखा 16 साल में, 16 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस।
उसने दूसरे को कहा तुम भी सीखो। उसने कहा जब नाव है तो पैदल पानी पर चलने की क्या ज़रूरत है। सिद्धांत, करामतों का सार नहीं, सिद्धियों से दूर ही रहना है। If we invest our time in siddhis and all the learning all these higher supernatural skills, then we certainly lose focus from wisdom and self transformation, because it really takes time to develop virtues. ब्रह्म ज्ञान का पात्र बनने में ही समय लगता है, तो ब्रह्म ज्ञान पाने में भी समय लगता है। सिद्धियाँ इज अनदर रेल्म। चोर ने गेरुए वस्त्र पहने। एक चोर को मालूम पड़ा एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। वह किसी साधु संत को वरना चाहती है। इस लोभ में चोर ने गेरुए वस्त्र पहने, शक्ल सूरत अच्छी बनाकर स्वयंवर में बैठ गया। इत्तेफाक से राजकुमारी ने उसी को वरमाला डाल दी और आधा राज्य भी मिल गया। तो अचानक उसे थॉट आया कि नकली साधु बनने पर इतना मिल रहा है, सच्चा साधु बनूंगा तो कितना मिलेगा। तो वह एक सच्चे संत की शरण में गया और स्वयं सिद्ध पुरुष बन गया। सिद्धांत, कण का एक जिस जीव बचावे ताकि महिमा गनी न जावे। एक कण जितना भी परमात्मा कोई दिल में बसा ले तो उसकी महिमा अनंत है। इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। नेक्स्ट, पिता ने पुत्रों को परखा। एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता वृद्ध हुआ, उसने सारी धन संपत्ति तीनों पुत्रों को बराबर बांट दी। उसके पास बहुत कीमती हीरा था। उसने तीनों को कहा, जो भी सबसे उत्तम कर्म करेगा उसे यह हीरा मिलेगा। पहले ने आकर कहा, एक आदमी मेरे पास बहुत बड़ी रकम अमानत रख कर गया था। कोई पढ़ा लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। कई सालों बाद वह वापस लेने आया। मैं चाहता तो इनकार कर सकता था, पर मैंने सच्चाई से उसको पूरी रकम वापस कर दी। पिता ने कहा, यह तुम्हारा धर्म था एंड नॉट अ वेरी बिग डील। दूसरा लड़का आया, उसने कहा, आज शहर से लौटकर आ रहा था, छोटा बालक तालाब में गिर पड़ा। उसकी माँ चिल्लाने लगी। मैंने कपड़ों की परवाह न करते हुए तालाब में कूदकर उसकी जान बचा ली। पिता बोले, ये बेशक अच्छा काम है, तुमने इंसानियत का फर्ज निभाया। हीरे के असली हकदार तुम नहीं हो सकते। तीसरा लड़का आया, वह बोला, आज समुद्र के किनारे मैं सैर करने गया था। देखा तो वहाँ हाई टाइड थी और वहाँ मेरा एक दुश्मन सोया पड़ा था गहरी नींद में। मैंने उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अगर नहीं रखता तो उसकी जान जा सकती थी। पिता ने कहा, तुम असली हकदार हो हीरे के, क्योंकि दुश्मन की जान बचाना तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ गुण है। यह सूक्ष्म बुद्धि का फल है। सिद्धांत, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है वह प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखता है, फिर दोस्त कहाँ और दुश्मन कहाँ। नेक्स्ट, सच्चा मित्र कौन। एक मनुष्य के 3 मित्र थे, धन, कुटुंब और धर्म। पहले मित्र से उसका अत्यधिक प्रेम था, दूसरे से साधारण, तीसरे से कम। क्योंकि जब भी मौज करने की इच्छा रहती तो पहले 2 हाँ जी करते, तीसरा विवेक से काम लेता, मना करता। एक बार उसका झगड़ा हुआ, केस कचहरी तक पहुंचा। पहले मित्र ने मना किया, दूसरा कचहरी के द्वार तक गया और तीसरा उसे छुड़ा कर ले आया। सिद्धांत, ऐसे धन और गृहस्थी हमें फंसाते हैं। धन घर के द्वार तक ही रहता है, जब इंसान मरता है गृहस्थी शमशान भूमि तक जाते हैं, और तीसरा दोस्त गुरु हमें संसार चक्र से मुक्त करवाता है। Knowledge is about feeling. So, from
these wise thoughts that they should become our feeling. One should listen to satsang daily.